बोल सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, KSTV द्वारा हनुमान चालीसा वृत्तांत का कार्यक्रम नियमित चलाया जा रहा है। आज हम अगले अंक में हनुमान चालीसा विशेष उनकी चौपाई के विषय में पूर्ण अध्ययन अध्यापन के साथ गुरु महाराज बता रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम गुरु महाराज को जय सीताराम। गुरु जी जय सीताराम। हमारा जो भी हनुमान चालीसा का अध्याय है, इसके आगे के वृत्तांत पे आप पुनः प्रकाश डालें। बहुत सुंदर। आइए, जैसा कि हम सब पूर्व के प्रसंगों में भगवान हनुमान जी के कृपा के प्रसाद से हम सब उनकी कथा कहने और श्रवण करने में सक्षम हुए हैं। उन्हीं के नाम का संकीर्तन तत्पश्चात हम लोग आगे अपने कार्यक्रम में प्रस्थान करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलो जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलो जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री सिया राम भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बड़े सौभाग्य की बात है, इस केशियन हेडलाइंस के माध्यम से हम सब लोग भगवान की कथा हनुमंत लाल जी की कृपा से हनुमान चालीसा के इस मार्ग में चल पड़े हैं। अब पार करना और नहीं करना तो हनुमान जी के हाथ में है। जैसा कि कई महीनों से हम लोग देख ही रहे हैं, आप सबकी लगे हैं, तो उससे हम लोग पार नहीं हो पा रहे हैं। अब इसमें बिना उनकी इच्छा के कुछ हो सकता नहीं है। हो सकता है कि हनुमान जी की ऐसी कुछ अनुकंपा हो, कृपा हो, भाई तुमको या तुम लोग को संपन्न नहीं करना है, चलते रहना है। चलते रहना। धन्यवाद। अगर चलते रहना है तो भाई उनकी इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि लगभग 1 वर्ष के लगभग हम लोग इस मार्ग में आ गए। अभी भी हनुमान चालीसा जारी है, चल रहा है, और हम लोग आधे मार्ग में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज जैसा कि हनुमान जी का ही दिन है, मंगलवार है,
और आज हनुमान जी ने ही याद कर लिया, उन्हीं की कृपा दृष्टि हो गई, तो पुनः हम सब आमने सामने हैं। पिछले अंक में हमने चर्चा किया था, श्रवण किया था, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, सूक्ष्म रूप जो यह पढ़े हनुमान, चालीसा जो यह पढ़े हनुमान, चालीसा जो यह पढ़े हनुमान, चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। संत प्रवर से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, पढ़ेगा, निश्चित रूप से ही उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। और सिद्धि क्या है? कहते हैं वाम राम जी की भक्ति, साधन सिद्धि राम पग नेहु। राम जी के चरणों की भक्ति मिल जाए, वही सिद्धि है। और लौकिक सिद्धि भी यह है कि हमको अपने इच्छानुसार अपनी मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो जाए, घर, कपड़े, मकान, धन दौलत, इस प्रकार से इनको भी हम लौकिक सिद्धि बोलते हैं। तो तुलसीदास जी लौकिक सिद्धि की बात तो नहीं करते, वो कहते हैं कि हो सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर स्वयं इसकी गवाही देते हैं, साक्षी के रूप में हैं कि जो भी इसका पाठ करेगा वह सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो कौन सी सिद्धि होगी? साधन सिद्धि राम पग नेहु, भगवान की कृपा रूपी सिद्धि, भगवान की चरणों की भक्ति। अभी तक हमने चर्चा किया था, सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप। हनुमान जी मां जानकी के सामने प्रकट होते हैं। सुनिका प्रकट कीन्ह निज देहा। और गोसाई में तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं सुंदरकांड में, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, बड़ी भारी देह को सुनकर प्रकट की, निज देहा, अपने देह को प्रकट किया। और फिर जो जानकी माता अभी तक इस प्रकार देखती थी, नीचे की ओर सिर करके, फिर माँ जानकी उतनी ऊपर नजर करके देखने लगी। हनुमान जी कहा, माता अब आपको विश्वास हुआ? माँ जानकी ने कहा, हाँ बेटे, हमको विश्वास तो हो गया। तो मैं कुछ देना चाहती हूँ, आशीर्वाद तुमको देना चाहती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, माता दे दो फिर आशीर्वाद। तो कहा, आशीर्वाद दूं कैसे? कम से कम इतने से तो हो जाओगे, आशीर्वाद दे पाऊं, तुम्हारे सिर पर मैं अपना हाथ बलद हस्त रख पाऊं। हनुमान जी महाराज फिर पुनः छोटे हो गए। सीता जी का और हनुमान जी महाराज का संवाद हुआ। माँ जानकी ने कहा, बेटे तुम इतने से थे, जब इतने बड़े थे ही तो हमारे सामने आए तो इतने छोटे क्यों हो गए? हनुमान जी ने कहा, माँ बेटा कितना ही बड़ा हो, बेटा कितना बड़ा हो जाए, इंजीनियर हो जाए, अधिकारी हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कि माँ के सामने आता है तो छोटे ही बन के आता है ना। माँ के नजर में छोटे ही होता है वो माँ तो साहब के नाम से नहीं बुलाएगी ना। कोई किसी का बेटा अधिकारी हो जाए तो फला नाम नहीं करके ही बुलाएगी, और छोटे रहता है बालक। कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर तुम बड़े क्यों हो गए?
जब माँ के सामने बालक छोटा रहता है तो अच्छी बात है, तो फिर तुरंत बड़े क्यों हो गए? फिर बालक इतना जल्दी बड़ा हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा, माँ, जिनको भगवान की कृपा दिखाई देती हो, आप तो हैं भगवान की कृपा, तो जिनको भगवान की कृपा दिखाई दे वो तो छोटे रहते हैं, हमेशा छोटे बन के चलते हैं। लेकिन जिनको भगवान की कृपा की दृष्टि पड़ जाए, आप जब उनकी कृपा है, आपकी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ गई मैया, तो मैं बड़ा हो गया। अर्थात हनुमान जी कार्य तो करते हैं छोटे बनकर, लेकिन कार्य बहुत बड़े बड़े करते हैं। और काम जो भी होता है वो काम इसलिए नहीं करते हैं कि करेंगे तो हमारा नाम होगा। प्रभु चरित्र सुनिवे रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरी और सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। विकट रूप धरी लंक जरावा। देखिए, भक्त के अंदर दोनों बातें होती हैं। छोटा हो जाना हनुमान जी का यह दैन्यता है, भगवान हनुमान जी की भक्ति है, समर्पित भावना है। और हनुमान जी महाराज सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बन जाते हैं और बड़े से बड़े भी बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया वह परमात्मा कैसा है? कहा, अडोर अड़ियान महतोर महियान। भागवत के प्रसंग में आप कभी अवसर मिलेगा सुनेंगे, तो उसमें एक अणु किसको कहते हैं? कहते हैं जो दरवाजे से हमारे सूर्य की रोशनी आती है, उसका जो एक कण होता है उसको हम एक अणु बोलते हैं, अणु। तो कहते हैं कि परमात्मा अणुर अड़ियान, उस अणु से भी छोटा होता है। और महतो महियान, सबसे बड़ा क्या है? कहते हैं आकाश। तो कहते हैं कि वह आकाश से भी बड़ा है और अणु से भी अणु है, छोटा है। तो हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात हनुमान जी महाराज प्रकट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि माँ, मैं भक्ति के सामने तो, अपनी माँ के सामने तो मैं छोटा बन जाता हूँ। जहाँ भक्ति हो वहाँ तो मैं छोटा बन जाऊंगा। लेकिन कोई अगर हमको अहंकारी मिल जाए, कोई हमको अहंकारी मिल जाए, तो फिर हम उसके यहाँ फिर छोटा नहीं रहते, फिर क्या रहते हैं? फिर विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी महाराज जब आगे आते हैं अशोक वाटिका में, माँ से आज्ञा लेते हैं, मैया अब हमको भूख लग गई, अब हमको आज्ञा दे दो। तो माँ जानकी ने कहा, बेटे, भगवान के चरणों को हृदय में रख करके और तात मधुर फल खाओ, भगवान का स्मरण करके जाओ और फल खाओ। लेकिन ध्यान रखना, यह रावण का बगीचा है। हनुमान जी ने कहा, मैया, हमको उसकी चिंता नहीं है, बगीचा किसका है यह बात की बात है, आप हमको आज्ञा दे दो। बगीचा रावण का कैसे हो गया? बगीचा तो आपका है, उसका पहला नाम तो आपका है, पहला स्थान तो आप ही का है। इस फल के नाम में अगर देखा जाए, पहला अधिकार आपका बनता है। माँ सीता ने कहा कि हमारा अधिकार कैसे बनता है? हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा मैया ये बताओ, यह फल कहाँ से आए? माँ सीता ने कहा, वृक्षों से। कहा, वृक्ष कहाँ से आए? कहा, भूमि से। और कहा, मैया आपका प्राकट्य कहाँ से हुआ? भूमि से। तो जैसे समुद्र से संगम प्रकट हुआ, लक्ष्मी भी प्रकट हुई, चंद्रमा भी प्रकट हुआ, तो ये सब बहन भाई हुए, एक दूसरे के ऊपर इनका अधिकार है। दूसरे प्रकार वृक्षों के ऊपर आपका अधिकार है, इसलिए मैं आपसे आदेश ले रहा हूं, आप आदेश दे दो। तो किसी ने कहा
कि आप बगीचे में फल खाने जा रहे हो, माँ से आज्ञा लेकर बगीचे में फल खाने जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा नहीं, फल का तो बहाना है, दरअसल उनको फल चखाने जा रहा हूँ, फल खाने नहीं जा रहा हूँ। फल खाने का मात्र एक बहाना है, उनको फल चखाना है। कौन सा फल चखाओगे? तो कहा भैया भजहु न राम ही सो फल लेहु। कौन सा फल? जो नास्तिक होते हैं, जो अशिष्ट होते हैं, जो राम भजन नहीं करते हैं, तो हाँ वही फल मैं चखाने जा रहा हूँ। भजहु न राम ही सो फल लेहु। हनुमान जी महाराज माँ सीता से आज्ञा लेते हैं और राक्षसों के साथ खूब खिलवाड़ करते हैं, खूब खेलते हैं। और जाते हैं तो एक फल खाया और फल मालूम मीठा नहीं है, तो उठा के राक्षसों के ऊपर फेंक दिया। राक्षस लोग बगीचे में सो रहे हैं। हाँ, तो किसी एक राक्षस के ऊपर लगा, तो उसने कहा कि अरे देखो कोई आया। तो राक्षस ने कहा खाने दो, कोई आया होगा, कितना फल खाएंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि लग रहा है ऐसे नहीं जगेंगे। तो फिर क्या किया? गदा नहीं उठाई, बस जिस वृक्ष का फल खा रहे थे उसी वृक्ष को सीताराम उठाए और पूरे वृक्ष को ही फेंक दिया। अब जैसे ही वृक्ष को उखाड़ के फेंका हनुमान जी महाराज ने, अब राक्षसों को बोला देखो देखो कोई बंदर आ गया, कोई बंदर आ गया। आए राक्षस लोग, क्या कर रहे हो? भाई फल खा रहा हूं। राक्षसों ने कहा जानते नहीं हो यह रावण की बगिया है, लंकेश रावण की बगिया है, उत्पात मचा रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि यह रावण कौन होता है? यह तुम्हारी माँ जानकी के सारे बाग बगीचे हैं, मैं तो अपना बगीचा समझ के आया हूँ फल खाने। और बस राक्षसों को मारना पीटना शुरू कर दिया। हाँ, दो को उठाते थे, जलासन फेंक देते थे, वृक्ष उठाते थे, फल खा के पूरा वृक्ष उठा के फेंक देते थे। मर्दी गर्दी मिलवहीं दस सीसा, मर्दी गर्दी मिलवहीं दस सीसा। किसी ने प्रश्न किया कि तुलसीदास जी से कि आपने संख्या नहीं लिखी, कितने राक्षस मिले, कितने मार दिए गए, कितने को हनुमान जी ने रगड़ दिया, कितने को मार डाला, कितने को घायल कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा मरने दो, राक्षस हैं, इनसे क्या लेना देना, कौन से महापुरुष हैं कि इनकी भी हम पुण्य जयंती मनाएंगे, मरने दो। मूर्ख हैं, नास्तिक हैं, क्या करना है। कोई संख्या नहीं लिखी। भाई ये लिखना था 10 को मार दिया, 20 को फेंक दिया, 30 के ऊपर वृक्ष उठा के फेंक दिया, 4 को गदा, ऐसा तो लिखा नहीं कहीं तुलसीदास जी ने। मर्दी गर्दी उसको रगड़ दिया। और कभी कभी हनुमान जी का 2 राक्षसों को उठा देते, ऐसे 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 रगड़ते थे आपस में, बचाओ बचाओ बचाओ। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हमको मजीरा बजाने की आदत है, हमको मजीरा बजा के जो है कीर्तन कर हरे राम जय श्री राम जय श्री राम, और 2 बार रगड़ उठा के हनुमान जी फेंक देते थे। राक्षस बेचारे बड़े परेशान गए दौड़ते दौड़ते राम जी के अपने लंकेश के रावण के दरबार में, बचाओ बचाओ, क्या हुआ क्या हुआ। रावण ने कहा क्या हुआ? बंदरों ने कहा महाराज कोई बंदर आ गया है। अच्छा बंदर है तो क्या कर रहा है? कहा महाराज सब फल भी खा रहा है, बाग भी उजाड़ रहा है, अब लोग मना कर रहे हैं तो हमको मार के भगा भी दे रहा है। बस वहां से फिर एक भट्ट जी चले। चले महाभट्ट ताके संगा, और गही गही कपी मर दैनी जयंगा। भट्ट आए, सुभट आए, महाभट्ट आए, जितने भी भट्ट आए सब को हनुमान जी ने भटाभट भट भटाभट भट भटाभट सब को भटाभट कर दिया। सारे राक्षस लोग भटाभट होके चले गए। अंत में फिर हनुमान जी को ऐसा लगा कि हम सबको मार ही देंगे, तो हम जिस कार्य के लिए आए हैं तो वो कार्य कैसे होगा। अंत में मेघनाद आया। हनुमान जी ने सोचा अब यह अवसर अच्छा है, अब
इसके साथ ही हमको चले जाना है रावण के दरबार में। और देखिए, राम जी ने जब हमको दूध बना के भेजा है तो दूध वही बन के जा सकता है जो हर प्रकार से चालाक हो, हर प्रकार से बली हो, हाँ, तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, विवेक से भी। और हनुमान जी तो ज्ञानी नाम गण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है। तो अब सीधे कैसे जाते? तो मेघनाथ का बहाना था और हनुमान जी चाहते तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा, ब्रह्मयस्त्र ही साधा कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानू। विचार किया कि यह ब्रह्मास्त्र है, यदि इसको भी मैं तोड़ दूंगा, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटाई अपार। फिर लोग इनका सम्मान नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। और ये दरअसल यह बहाना भी है कि हमको इसे बंधन बध के दरबार तक भी तो पहुंचना। पहुंच गए, मेघनाथ के बंधन में बंध गए। बांध करके सब लोग ले जाने लगे, सारे राक्षस लोग। कोई लात मार रहा है, कोई घूसा मार रहा है, कोई ढेला मार रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। तो किसी ने प्रश्न किया, कहा हनुमान जी गए तो थे राम काज करने के लिए, राम काज के लिए गए और बंध गए। इनको तो वहां से बंधन छुड़ा के आ जाना था, सबको मार के। हनुमान जी ने कहा, बात दरअसल ये नहीं है कि हम बंध गए, बात ये है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का काज होना चाहिए, राम का काज होना चाहिए। बंध जाओ और चाहे बिना बंधे रहो, जीत जाओ चाहे हार जाओ, कुछ भी करो, मेन लक्ष्य होना चाहिए आपका राम काज। और इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलऊ हनुमान। राम काज करना है, इसलिए हनुमान जी ने सोचा यह अच्छा बहाना है और एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक तो मेघनाथ के बंधन में बंध जाएंगे तो ब्रह्मा जी के जो है मान भी रह जाएगा इनके अस्त्र का, और हमारा काम बनेगा। काम क्या बनेगा? जिस राजा को कमजोर करना हो, मानो किसी देश से, जैसे इस समय मानो यूक्रेन से और लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो जिस देश से युद्ध हो रहा हो उस देश का सब गोली बारी, भोजन पानी, नाश्ता जितना है सब खत्म कर दो। तो एक तो उस देश की जो है कमजोरी वैसे हो जाएगी, वैसे कमजोर हो जाएगा। भाई बिना खाए बिना गोली बारी तो कब तक युद्ध करेगा, कब तक रण में डटा रहेगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब कुछ दिन बाद तो युद्ध तो होना ही है, इससे अच्छा यह है कि इसी बहाने चल के हम सब इसका तहस नहस कर देंगे, एक बार जला उला देंगे, खुद ही कमजोर हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जाओ ठीक है, बन गए और चले गए। और रावण ने पूछा, पहले तो रावण को बहुत समझाया हनुमान जी महाराज ने, साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज बहुत नीतिज्ञ हैं, बहुत ही नीतिज्ञ हैं हनुमान जी। हनुमान नाटक लिखने वाले, हनुमान नाटक लिखा हनुमान जी ने। अब जाकर के रावण को पहले समझाया, रावण माना नहीं। अंत में हनुमान जी ने स्मरण किया माँ सरस्वती का, माँ शारदा का। माँ शारदा प्रकट हुई। जैसे ही रावण ने कहा कि इस दूध को दंड दो, इसका वध कर दो, तब तक विभीषण जी पहुंच गए। नहीं 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 महाराज जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूध का वध नहीं किया जाता, इसको कुछ दंड दे दीजिए, कुछ अलग से दंड दे दीजिए। अंगहीन
भंग कर पठइये बंदर। तो रावण ने जैसे कहा अंग भंग कर पठइये बंदर, हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अंग भंग कर पठइये बंदर का नाम तो इसने ले लिया, लेकिन अंग का नाम तो लिया नहीं। किस अंग को भंग करेगा ये? हाथ को करेगा, पांव को करेगा, मुंह को करेगा, किस अंग को करेगा? नाम तो लिया नहीं। बड़े नाटकी हनुमान जी महाराज। तब तक हनुमान जी के दिमाग में एक बात आई, बस उन्होंने अपनी पूंछ उठाया और 3 बार ऐसे चूमा। हे भगवान, हे भगवान, 3 बार जिसे पूंछ को चूम के नीचे रखा। मानो हनुमान जी रावण का ध्यान उस पूंछ की तरफ आकृष्ट करना चाहते थे। बस बस रावण समझ गया, बस बस कब के ममता पूंछ पर कहीं सभई कहूं समझाई, तेल बोल पटवा निपुण पावक देहु लगाई। जैसे ही कहा, लेकिन हनुमान जी ने, लेकिन यह भी कह सकता है कि एक तलम गाय के पूछ देहु कटवाई, ऐसा भी तो बोल सकता था। लेकिन तब तक माँ शारदा का स्मरण किया हनुमान जी। माँ शारदा प्रकट होती हैं और माँ शारदा से कहा कि इसकी बुद्धि परिवर्तित कर दो, पलट दो माँ। और माँ शारदा ने मनो रावण की बुद्धि ही बदल दिया। हाँ, कुछ और बोलने जा रहा था और बोलवा दिया मैया ने कुछ और। कहा कि तेल बोल पटवा निपुण पावक देहु लगाई, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। ठीक, अब सारे सैनिक, सारे राक्षस लोग जुट गए हनुमान जी महाराज के पूंछ जलाने के प्रक्रिया में जुट गए। कपड़ा बांधने लगे, घी लगाने लगे, तेल लाने लगे, सब कुछ। अब जब 2, 5, 10, 20, 25, 50 फीट का कोई संख्या हो तब तो वह कपड़ा बंधे। 10 फीट की हनुमान जी पूछ करते थे, सब लोग जब लपेट लेते थे हो गया खत्म, तब तक 10 फीट और बढ़ गई पूछ। फिर से सब बेचारे परेशान होते थे, तेल लाते थे, कपड़ा लाते थे, तब तक पता चला 10 फीट फिर से पूछ बढ़ी है। इस प्रकार से सारे राक्षस लोग पागल हो गए बेचारे। रहा न नगर सन्निहित। मैं तो ये बोला था ना कि तेल लगाओ, घी किसने कहा था लगाने के लिए? महाराज हमने सोचा था कि घी लगाएं। अब महाराज हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दिया गया। और महाराज जैसे ही आग लगाया, हनुमान जी यही चाहते थे कि बस ये आग लगाओ। और हनुमान जी महाराज फिर बस बैठ गए जगह, जैसे लोग बैठ के बगीचे में पानी देते हैं आराम से, एक जगह बैठ के पाइप से ऐसे ऐसे करके आग लगाया। और हनुमान जी महाराज ने बस, पाइप तो बड़ी हो गई थी हनुमान जी महाराज की, बस को टच करना था जगह जगह, ऐसे 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 चारों तरफ घुमा घुमा के महाराज आराम से हनुमान जी बैठ गए। और धू 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 सारी लंका जलने लगी। किसी ने हनुमान जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज उस आग में सारी लंका जल गई, सारे राक्षस जल गए, सारा अन्न तेल घी कपड़ा सब कुछ जल गया, आप नहीं जले उस आग में? हनुमान जी महाराज ने कहा कि उस आग में यदि जलाने की क्षमता है तो बचाने की भी तो क्षमता है। कैसे? कहा जब भगवान श्री राम जी माँ जानकी को लेके आए जंगल में, तो उन्होंने क्या कहा माँ जानकी से? तुम पावक महा करहूं निवासा, तुम पावक महा करहूं निवासा, और जब लगी करऊं निशाचर नासा, तुम पावक महा करऊं निवासा, और जब लग करऊं निशाचर नासा। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की लीला बड़ी दिव्य, बड़ी न्यारी है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से संपन्न करें, कहाँ विराम दें, समझ नहीं आता। आइए इसी के साथ वाणी को यहाँ विराम देंगे। पुनः अगली बार हनुमान जी की कृपा जिसे होगी, पुनः हम लोग अगले अंक में
प्रयास करेंगे कि अगली कथा आपके सामने जाए। 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री सीताराम। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, registration number 45508, Homeopathic Healing for Mind, Body and Soul, Holistic Approach, Healing from Roots, more than 10 years experience of homeopathic practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 93207 63064.